नमस्कार, मैं हूँ सूर्यकांत द्विवेदी और आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम आपको कलश स्थापना की विधि बताते हैं कि आप किस सूक्ष्म विधि से कलश की स्थापना कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक चौकी लीजिएगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर उसको स्थापित कीजिएगा। 1.25 मीटर लाल कपड़ा उस पर बिछा दीजिएगा। माता की तस्वीर या प्रतिमा रखिएगा और उन प्रतिमा के दाहिने तरफ थोड़े से पीले चावल साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, वो रख दीजिएगा ताकि उसके ऊपर कलश स्थापित हो सके। फिर कलश को लीजिएगा और कलश पर जल भर लीजिएगा। कलश में पूरा जल होना चाहिए, जल आधा नहीं रहना चाहिए। उसमें आप गंगा जल डालिएगा, रोली, हल्दी, चंदन, 1 लौंग का जोड़ा, 1 सुपारी, पीली सरसों, काले तिल, जौ, 1 सिक्का। ये जल की सामग्री है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि उसमें गंगा जल, रोली, हल्दी, 1 लौंग का जोड़ा, सुपारी, पीली सरसों, काले तिल, जौ और 1 सिक्का। आप यदि भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं तो आप उसमें 5 कमल गट्टे भी जल में अर्पित कर सकते हैं। उस जल को आप जो है कलश में पूरा भर लीजिएगा। वो कलश खाली नहीं होना चाहिए। उस कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं। आप चाहें तो रोली या हल्दी से ओम ऐं ह्रीं क्लीं भी लिख सकते हैं या ओम श्रीम से भी काम चल जाएगा। ओम श्रीम भी लिख सकते हैं। लोटे पर आप 5 या 7 आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्ते बिल्कुल साबुत लगाइएगा। फिर जटाजूट नारियल लीजिएगा, जटाओं वाला नारियल लीजिएगा। उस पर माता भवानी की चुनरी बांधिए। 5 या 7 बार, 5, 7 या 9, ये उसमें आप कलावा बांधिए, यानी अलबेट कलावा बांधिए। फिर पान लगाइए और इस तरह आपका ये कलश की सामग्री तैयार हो गई। फिर आप वो कलश जहाँ आपने पीले चावल रखे थे वहाँ वो कलश स्थापित कीजिए। आइए अब हम आपको नारियल की स्थापना यानी कलश पर नारियल की स्थापना बताते हैं। आप सभी लोग जो भी हमारे इस विधि को सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि जब आप कलश स्थापना करें तो नारियल, चुन्नी और पान जो आपने बांधी है, सभी लोग, सभी जातक खड़े हो जाएं और देवी भगवती का आवाहन करें। जो भी मंत्र आपको याद है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणे द्वितीय सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र को सुनते हुए, इसका जाप करते हुए जो नारियल है अपने उसको माथे पर लगाइए। घर के जितने सदस्य हैं वो सभी माथे पर माँ भवानी के इस नारियल को अपने माथे पर लगाएं और उसके बाद देवी भगवती का जो भी आपको याद है, अगर आपको दुर्गा चालीसा याद है तो आप दुर्गा चालीसा पढ़िए और उसके बाद वो कलश पर आप नारियल सीधा रखिएगा। बहुत से लोग लेटा देते हैं नारियल को, लेटाना नहीं चाहिए, सीधा रखिए
मुख उसका ऊपर की ओर, और उसके बाद माता भवानी की जय जयकार करते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए, उनका आह्वान करते हुए कि हे देवी भगवती, आप हमारे घर में विराजमान होइए, हमें शक्ति दीजिए, समृद्धि दीजिए, सुख शांति यश दीजिए। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि, 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 रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। ये करते हुए आप कलश पर नारियल स्थापित कीजिएगा। फिर एक चुनरी लीजिएगा और उस नारियल पर चढ़ा दीजिएगा। पुष्पमाला आपके पास होंगी, वो पुष्पमाला आप कलश पर चढ़ाइएगा। इस तरह आपकी कलश स्थापना का कार्य पूरा हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, कलश हमेशा माता भवानी के दाहिने तरफ उत्तर पूर्व में स्थापित होगा, नारियल सीधा होगा, और पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। इस तरह आपकी कलश स्थापना पूरी हुई। माँ भवानी आपका कल्याण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।